नहीं, कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में लाठीचार्ज पता करवाएंगे। सर आप समाधान होता रहता है वो, उसके इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। एक ज़माना था जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पिछले कई दशकों से लगभग 3-4 दशक से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है चरमरा गई है। और यहाँ सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जो एकेडमिक सेशन है वो लेट चलता है। जो छात्र हैं, ये जो यंग छात्र हैं, वो 3 साल का ग्रेजुएशन करीब 5-6 साल में कंप्लीट करने को मजबूर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ये मगध यूनिवर्सिटी के छात्र जो कि प्ले कार्ड भी लगाए हुए हैं और सब जो है सेशन लेट का दंश झेल रहे हैं। और अलग अलग सेशंस के छात्र हैं, छात्राएं हैं जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री ना होने के कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कुछ छात्रों से उनकी समस्या। ये बताइए कि आप किस सेशन से हैं, क्या परेशानी है? सर मैं मगध विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा सेशन 20-23 है सर, 2020 से 23 सर। नियमतः सर 2023 के अप्रैल में मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए था, हमको डिग्रियाँ मिल जानी चाहिए था। पर आपको जानकर ये आश्चर्यचकित होगा सर कि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया गया है। तो समझिए सर कि कब में हमको डिग्रियाँ मिलेगा सर। एक भी पार्ट का एग्जाम रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ सर। पार्ट 1 साल बीत गए, मतलब अब क्या 6-7 साल में होगा ग्रेजुएशन? हमको तो नहीं लग, पहले सारा पहले का भी काम पेंडिंग है सर। तो हमको तो लग रहा है कि 3-4 साल और लगेगा सर। और जब हम आवाज़ उठाने का कोशिश किए हैं सर, तो यहाँ हमको सिर्फ आश्वासन मिला है सर। राजभवन गए हैं सर, तो हम बोला कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये काम पेंडिंग है। जब शिक्षा मंत्री से मिले तो बोला कि राजभवन द्वारा पेंडिंग है। कॉलेज में है हम सर BBM कॉलेज जहानाबाद से हैं सर। आप बताइए। सर मेरा सेशन 19-22 है मगध यूनिवर्सिटी का। अभी तक 14 महीना हो गया है सर। पिछले साल 2021 में अक्टूबर में रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। 4 साल होने वाला है, अभी तक पार्ट 1 मेरा क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे लगता है कि 2026-27 तक मेरा ग्रेजुएशन होगा। ऐसे तो हम लोग सर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं सर। जी ग्रेजुएशन तो 3 साल का डिग्री जी 3 साल का डिग्री होता है, लेकिन यहाँ 6 साल में लगता है मिलेगा। क्या चीज़ का तैयारी करना है? सर SSC CGL लगातार फॉर्म आ रहा है सर, उसका वैकेंसी आ रही है, लेकिन हम लोग फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। डिग्री नहीं है तो मिनिमम डिग्री तो ग्रेजुएशन। बैचलर सर हम CDS का प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। CDS का जो मैक्सिमम एज होता है 24 ईयर होता है सर। मेरा सर 21 हो चुका है सर। उसके लिए सर अगर आप पार्ट 2 भी कर लेते हैं तो एक सर अपीयरिंग पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। हम फॉर्म भी डाल नहीं पा रहे सर। सरकार हमारे सपनों को कुचलने का काम कर रहा है सर। उम्र बीता जा रहा है, इन सब छात्रों का उम्र बीता जा रहा है सेशन लेट के चलते। रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट में है फिजिक्स ऑनर्स सर। जी आप? सर हम 18-21 सेशन के छात्र हैं। पार्ट 2 का एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक 14 महीना से नहीं आया। सुनिए कि हम लोग के कैसे बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग हर जगह गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, पिछले शिक्षा मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास, वो बोले कि रिजल्ट आ जाएगा 2022 के लास्ट तक, लेकिन नहीं आया। नए शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि 14 महीना हुआ है, 4 महीना और इंतजार करो। सर हम BPSC का तैयारी कर रहे हैं, हमारे सामने से 66, 67, 68 भी निकल गया। हमारे सपनों को कुचला नहीं जा रहा है, हमारी वो हर मजबूरियों को कुचला जा रहा है जो सपना लेकर हम लोग पटना आए थे। किस तरह हम लोग जी रहे हैं जो हम लोग को पता नहीं है सर। हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे पास कैसे माँ बाप पैसा जोड़ कर भेजते हैं जो हम जानते हैं। हम सर पटना में रहते हैं, मुसल्लेपुर हाट में लॉज में लेकर रूम रहते हैं सर। 2000 रुपया लेकर रूम रहते हैं। कैसे दाल भात चोखा बनाकर महीने का खर्चा कितना है? 3000 आता है घर से। 3 साल का खर्चा 7 साल देना। साल होने वाला है सर। संभवतः हम लोग को 22 के अप्रैल में रिजल्ट आना चाहिए था। 23 का जनवरी आ गया, अभी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया। और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि 4 महीना और वेट करो। सोचिए एक रिजल्ट के लिए। किस शिक्षा मंत्री? चंद्रशेखर सर, जो RJD के हैं। हाँ। का तो थ्रस्ट है युवाओं पे, कहते हैं नौकरी देंगे। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तब उनसे मिलने गए तो बोले थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपको सबसे पहले इस पर काम करेंगे, लेकिन बनने के बाद कोई काम नहीं हो रहा है सर। किस तरह की सरकार चल रही है कि ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए हम लोग के इस तरह से न्यूज रिपोर्टर के सामने आकर हम लोग को बयान देना पड़ रहा है, या हम लोग को आंदोलन करना। ये उम्र रह गई है हमारी आंदोलन करने की। ये बिहार के युवा के साथ क्या करना? क्या चीज का तैयारी? हम BPSC एस्पिरेंट है सर, सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन फॉर्म के जरिए हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं एग्जाम में। फॉर्म भर ही नहीं पाइएगा जब ग्रेजुएशन नहीं रहेगा। क्या बताएं सर, किस तरह हम लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। 23-24 साल उम्र बीतते जा रहा है, एक नौकरी के आस में हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये छात्र हैं
जो कि अपना अपना कष्ट सुना रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ और छात्रों से। ये बताइए आपका क्या सेशन है? मेरा सेशन 18-21 है सर। नियमतः 2021 में सर हम लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन सर हम लोगों का अभी तक पार्ट 2 का सर 2 साल होने वाला है। 2021 के अक्टूबर मंथ में हम लोग का एग्ज़ाम लिया गया था सर, अभी तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। क्यों बिहार में सर शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं है। जब से सरकार यहाँ सर इनका आया है नीतीश जी का, तब से कहाँ भेज दिए हैं ये शिक्षा व्यवस्था का, इसका कोई पता नहीं है। यहाँ बस बिहार में शिक्षा मुद्दा नहीं है, यहाँ जातीय जनगणना मुद्दा है, शराब मुद्दा है, बस यही मुद्दा है। और तेजस्वी जी कहते हैं कि 10 लाख, नीतीश जी बोले 20 लाख, यही गांधी मैदान में बोले हैं कि 20 लाख देंगे। आप डिग्री नहीं दे रहे हैं 3 साल में। आप तेजस्वी यादव तो बोले थे 10 लाख देंगे, वही ना बोले सर कि जब पहले मिले थे उनसे। सर आरजेडी कार्यालय में हम बहुत बार गए हैं, सबसे जाके मिल चुके हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। वहाँ जाते हैं तो शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि गवर्नर है, गवर्नर का गलती है। गवर्नर जी के पास जाते हैं, वहाँ का सचिवालय बोलता है कि सरकार का दोषी है। हम लोग जाएं तो जाए कहाँ? हम लोग अप्रैल से सर 2021 के अप्रैल से आज तक आपका अभी कितना एग्जाम हुआ है? 18-21 का? 18-21 का पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है सर। पार्ट 2 का 2021 में हुआ है सर, जबकि 2021 में सर पार्ट 3 का एग्जाम होके हम लोग का डिग्री मिल जाना चाहिए। कितना आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम सर CDS का तैयारी कर रहे थे, और अभी तक सर हम लोग एक एज खत्म हो रहा है सर। हम लोग का 23 वर्ष उसमें वैलिडिटी रहता है भरने का, हम लोग का 23 वर्ष हो गया है। कुछ लड़कियों से भी बात करना चाहेंगे जो कि ये भी अपना प्ले कार्ड लेके खड़ी हैं। आप बताइए कि आपका क्या परेशानी है सेशन लेट को लेकर, और सरकार से क्या मांग करती हैं, और क्या विरोध है सरकार का? मेरा ये कहना है कि सरकार ये गंदी राजनीति करना बंद करे और हम स्टूडेंट्स को बख्श दे। नौकरी देंगे, सरकार की रणनीति है। आप डिग्री नहीं देंगे तो नौकरी किसको देंगे? आप डिग्री नहीं दे रहे हैं। 6 साल 7 साल से हम लोग एक डिग्री के लिए घूम रहे हैं, और हम लोग को राजभवन और राज्य सरकार के बीच में पीसा जा रहा है। हम जब राज्य सरकार के पास जाते हैं तो वो राजभवन भेजते हैं, राजभवन से राज्य सरकार। 2 साल से हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, आखिर बस एक रिजल्ट के लिए, वो भी 1 ईयर के रिजल्ट के लिए, पूरी डिग्री नहीं। आपका क्या सेशन है? मेरा सेशन 17-20 है, ये 7वां साल हो जाएगा और मेरा अब तक रिजल्ट 7 साल में अभी तक नहीं आया? जी ये 7वां साल हो जाएगा अगर इस साल रिजल्ट नहीं आया मेरा तो। 3rd ईयर का एग्जाम हो गया है जी, रिजल्ट नहीं आया है। 7 साल हो गए? जी 7 साल होने को आए। ये 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, 7 साल में अभी तक रिजल्ट हो गया मेरा। DU LLB में मैं LLB मेरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैं यार सरकार तो कास्ट सेंसस करा रही है, कह रही है कि 6 महीने में कास्ट सेंसस करा देंगे। कास्ट सेंसस का ये दिया जा रहा है कि हमें स्कीम बनाना है पिछड़े वर्ग के लिए, कोई स्कीम नहीं बनाना है, इनको अपना वोट बैंक बनाना है। ये बोल रहे हैं कि 6 महीना में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। वो हो जाएगा, वो 10 दिन में भी हो सकता है, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ सकता है। 10 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा कास्ट सेंसस, और आपका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, एग्जाम क्यों नहीं? क्योंकि सरकार के लिए जो है राजनीति सबसे पहले उनके लिए कुर्सी बचाओ अभियान चला रहे हैं। वो जो चलाए हुए बेटी बचाओ बेटी अभियान जो चला रहे हैं, 50,000 देंगे जो लुभावने वादे किए घोषणा पत्र में, वो सब सिर्फ जो है दिखाने के लिए है। हम बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो अपना 50,000 जो देने वाले हैं, 50,000 नहीं देकर हम लोग का जो टाइम से जो है 3 साल का डिग्री 3 साल में ही दे दे। हम लोग लड़कियाँ जो है कहीं पर भी उनसे मिलने जाते हैं तो इस तरह से हम लोग को डिटेन कर लिया जाता है जैसे आतंकवादी है। 27 दिसंबर को गया डोबी रोड में हम लोग रात के 9 बजे तक 9 घंटा तक जो है हम लोग बैठे रहे, लेकिन कोई हम लोग से मिलने के लिए नहीं आया है। और अभी तक जो है कुछ इसके बारे में सुनवाई नहीं हो रहा है, ना ही राज्यपाल इसके बारे में बोलते हैं कुछ, और ना ही नीतीश सरकार कहते हैं। और तो आपका क्या सेशन है, कितना लेट है? मेरा 17वीं सेशन है। मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। मेरा 3 अटेम्प्ट चला गया है 7 साल होने को, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया है। और साथ ही साथ मैं मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि 15 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग तैयार रहिए प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो सरकार है इनको बस अपने वोट से मतलब है और अपने बड़े बड़े वादों से, खोखले वादों से मतलब है। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि युवाओं को रोजगार देंगे, आप 7 साल से ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे। मेरा 7 साल होने को है सर, लेकिन हमको अब तक डिग्री नहीं मिला है, किसी भी चीज़ का हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जो जुमलाबाजी करते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो आप अपने रोजगार अपने पास रखिए। हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग तो रोजगार मांग भी नहीं रहे हैं। हम लोग तो बस एक डिग्री दिलवा दीजिए हम लोगों को, हम लोग रोजगार अपना खुद स्वयं कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यस सर। 7 साल होने का सोचिए सर, लड़की है, घर से पूरा प्रेशर आता है, मानसिक तनाव झेल के हम लोग पटना में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या प्रेशर रहता है? घर से इतना प्रेशर है सर कि 7 साल होने के बाद तुम्हारा अब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, कब तक हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे? माँ बाप का एक लिमिट होता है कि बच्चों को यहाँ तक पढ़ाना है, लेकिन हम लोग पूरे मानसिक तनाव में आ चुके हैं कि हम लोग क्या करें तो क्या करें। बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। एक बच्चा जो है अरवल में सुसाइड भी कर लिया है, लेकिन आप बताइए, बाहर से लॉज में रहते हैं? सब हम लोग लॉज में रहते हैं सर।
पिताजी सर बहुत मेहनत का किसानी करते हैं सर, वहाँ से सर 4,000 रुपया महीना भेजते हैं सर, हम वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं सर। उनको हम बता नहीं पा रहे हैं सर कि मेरे पास डिग्रियाँ नहीं, इस कारण हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं सर। बात है सर, हर बार हम लोगों को एक सांत्वना दे दिया जाता है। जैसे सर जुमला सरकार का एक शब्द चला है कि जुमला, बस हम लोग को जुमला मिलता है और कुछ नहीं। हर बार सर हमको ये सब अंदर से गुस्सा आता है सर कि इतना दिन हो गया है सर, हम लोग का एक रिजल्ट के लिए आप लोग पूरे सरकार, क्या सरकार है सर? हम सरकार से यही राजभवन के पास भी गए थे रिजल्ट के लिए, तो बोले थे कि रिजल्ट 1 महीना में प्रकाशित हो जाएगा, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। बराबर जब हम लोग दबाव बनाते हैं तो वहाँ के VC चेंज कर देते हैं। साल भर पहले वहाँ के VC वहाँ के घोटाला में इतना खर्च होता है, गार्जियन अब बोलते हैं कि पैसा बहुत लग रहा है, ग्रेजुएशन नहीं हो पा रहा। गार्जियन तो बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या करें, अब हम खुद भी होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा पटना का खर्चा निकल जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम हर समस्या को लेकर राजभवन जाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर सुनवाई नहीं होती है। ये है छात्र और इन छात्रों का कष्ट आपने सुना। 7 साल से ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली और खासकर इन लड़कियों का समस्या कुछ ज़्यादा ही है, घर से तनाव झेल रही हैं और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स जो है ये समझते हैं कि कितना खर्चा देंगे। सब गरीब परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं और महीने का खर्चा अमूमन लॉज में पटना में रहने का 4 से 5 हज़ार का होता है। और आप सोचिए कि 7 साल में जो डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए वो 7 साल में, एक तो इनका उम्र बीता जा रहा है, 4 साल का नुकसान होता है 5 साल का, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ पाते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का उम्र बीत जाता है। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव से भी इन लोगों की शिकायत है कि जब विपक्ष के नेता थे तब वो लगातार मिलते थे और रोज़गार की बात करते थे, लेकिन इन छात्रों की मांग है कि हमें खाली डिग्री दे दो, रोज़गार मत दो, रोज़गार के लिए हम एग्ज़ाम में बैठ के पास कर लेंगे। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।